लक्ष्य बना लिया जाता है तो दुख सुख नहीं देखा जाता। कहते हैं ना प्रेमानंद महाराज जी कि जब जीवन में कोई लक्ष्य आदमी निश्चित कर लेता है कि मुझे ये करना है तो करना है, फिर उसमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, कुछ भी आए, उसमें फिर दुख और सुख को सब कुछ सहन करके आगे बढ़ते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 16 सितंबर और मेरा मंडे को रहता है फास्ट। तो मैं ना सुबह ही नहा ली थी, क्योंकि सुबह फिर लगातार अगर 2-3 घंटे बैठना है तो, और मंडे को तो थी धृति की छुट्टी, तो मुझे काफ़ी टाइम मतलब पढ़ने के लिए मिलने वाला था। तो मैं सुबह नहा के फिर अपनी स्टडी में बैठी, क्योंकि बिना चाय पानी के फिर 2-3 घंटे हो जाते हैं। तो मेरी आदत सी हो गई है, थोड़ा सा चाय पीने के बाद मुझे फ्रेशनेस रहती है, तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। और मेरी सुबह हुई 5 बजे लगभग, और सुबह नहाने के बाद से मैं फिर पढ़ने बैठ गई, मतलब चाय वाय पी के। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब जितना भी पढ़ो थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाता है, बाकी तो अगर नींद पूरी नहीं है तो फिर नहीं हो पाता। तो सुबह मैंने अपनी मतलब 5-5:30 बजे से अपनी पढ़ाई करी, आधा घंटा मुझे नहाने वहाने में लग गया। फिर उसके बाद मैंने 7:30 बजे तक पढ़ाई करी। और मेरे साथ ना ऐसा होता है कि सिर्फ कभी कभी मतलब मैं लाइट नहीं ऑन करती, इसलिए नीचे बैठती हूँ क्योंकि पढ़ाई अच्छे से हो पाए। बट इनको है तो मेरे साथ में रात में ही उठ के पढ़ना है। और ये सुबह आज मतलब 6:30-7 बजे के लगभग उठ गया था। और फिर उठने के बाद मैं इसको काफ़ी कोशिश कभी करती रही कि शायद ये एक बार सो जाए तो मुझे मतलब 8-8:30 बजे तक का टाइम मिल जाएगा 1 घंटे और पढ़ने के लिए। बट इनको नींद ही नहीं है, मतलब आँख में नींद है, फिर भी इनको साथ में मेरे पढ़ाई करनी है। तो अगर बच्चे हैं साथ में तो फिर उतना ज़्यादा मतलब कहीं कहीं मतलब कंटिन्यू स्टडी आपकी नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर रोया तो फिर मैं इसको सुलाने चली जाती हूँ, और सुलाने में मेरा 15 से 20 मिनट फालतू का वेस्ट हो जाता है। और ये सोता भी नहीं है जल्दी से। और इसको आँख में नींद आ रही थी, फिर भी देखिए ना साथ में मेरे बैठ के बोला मुझे मम्मा पढ़ाई, तो ये ना पढ़ने बैठ गया। और धृति अभी सो रही थी। तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ में ऐसी ही एक हाउसवाइफ की लाइफ होती है। और जीवन में परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा कभी कभी ऐसी होती कभी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनको हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, और जो कि हमारे हाथ में नहीं होती कि हम उनको बदल सकें। तो उससे आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। और लाइफ में अगर इन सबसे बाहर निकल के अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो तो वही इंसान सब कुछ लाइफ में कर सकता है और अचीव कर सकता है, अपने लक्ष्य को पा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में कुछ लोगों को हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ों में वैल्यू देते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी नहीं होते, और बहुत कुछ सोच के कुछ भी चीज़ें नहीं करते हैं, उनके लिए रह जाते हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ में सिर्फ वो हमको यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अपनी लाइफ में अगर आपको 2-4 घंटे पढ़ने से कुछ अगर चेंज होता है तो उसको कोशिश करिए चेंज करने की, और ख़ुद की लाइफ को बदल सकते हैं। ही खुद की लाइफ को चेंज किया जा सकता है कुछ अचीव करके जीवन में, क्योंकि अगर लाइफ आपकी है तो आपको ही चेंज करना पड़ेगा। तो रात में अगर स्टडी जो कोई 4 से 5 या फिर नाइट स्टडी करता है तो अच्छे से रात में अगर जग के करना है तो हाउस वाइफ रात ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड सुबह टाइम भी बहुत अच्छा याद होता है। अगर सुबह जिसको मतलब टाइमिंग अच्छा है, नाइट में जल्दी से सो जाते हैं, वो सुबह उठ के टाइमली अपना स्टडी कर सकते हैं। तो अगर 2-4 घंटे जीवन में 4-5 घंटे देने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है तो उसको करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में बार बार मौका नहीं मिलता है। जो चांस शायद इस बार मिला, क्या पता वो अभी एज जिन लोगों की एज हो और फिर नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं मिले। तो ऐसा सोच के कभी नहीं बैठना चाहिए कि अभी तो वैकेंसीज़ बहुत टाइम है, अभी आई भी नहीं है, क्योंकि अगर अभी से थोड़ा सा स्टडी को अपनी धीमी करी तो फिर बहुत सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं और फिर उतना ज़्यादा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर 2-4 घंटे की पढ़ाई है तो फिर कितना ज़्यादा पढ़ना है, या तो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पढ़ने से अगर पूरी लाइफ चेंज होती है तो अपना पूरा उसमें जी जान लगा के पढ़ाई करिए। और क्योंकि 4-5 घंटे पढ़ने से अगर इतनी उम्र तक कुछ भी नहीं कर पाए, तो अगर 4-5 घंटे या फिर 3-4 महीना पढ़ के कुछ भी अगर चेंज करा जा सकता है तो उसकी फुल कोशिश करनी चाहिए। भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो दिमाग में एक चीज़ अपने ये बैठा के रखें कि ये मेरी लाइफ का लास्ट चांस है और मुझे अपना इसमें बेस्ट करना है, कि जितना भी हो सके उतनी फुल कोशिश करनी है।
और क्योंकि इसके बाद मुझे कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। वो बात अलग है कि किस्मत क्या आगे करती है, बाकी अपने से पीछे नहीं हटना है। जो भी है, जितनी भी मेहनत खुद से बन पड़े उतनी करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं शायद वो खुद ब खुद अपनी लाइफ में बदलें। और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। तो एक टाइम आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो अपनी स्टडी को अच्छे से करिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब